दोस्तों, आज का हमारा जो ये हॉट क्वेश्चन है, ये देखिए जेई के अंदर 8 अप्रैल 2023 को और एनडीए के अंदर 2016 में पूछा गया था। तो इस टाइप के हॉट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। हॉट का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आईआईटी जेई और एनडीए दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता देता हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि भाई सेट, रिलेशन और फंक्शन, इन सभी को हम कंप्लीट कर चुके हैं, थ्योरी और इस टाइप के हॉट क्वेश्चन। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर प्रेजेंट में हमारा चल रहा है, इस सीरीज के चलते हम कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन नंबर 7 आज देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे और थिंकिंग प्रोसेस तो आपको हर क्वेश्चन में यूज करनी है। थिंक करना है कि भाई कैसे इसको हम सिंप्लीफाई करें, है ना। तो यहां पर लिखा हुआ है 4z इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, मतलब z आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और साथ ही आपको गिवन है मोड ऑफ z प्लस 2, मोड ऑफ मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है यार, मॉडुलस, मॉडुलस आपको गिवन है, क्या होगा आपका z प्लस 4 1 प्लस आयोटा, देन अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपको एक ऐसी इक्वेशन इनमें से फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा हो। तो देखिए अगर हम सबसे पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसकी हेल्प से हम इक्वेशन की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं और फिर ऑप्शन में वो जो मैच होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इक्वेशन की फॉर्मेशन आपने 10th क्लास में की भी है। तो सबसे पहला टारगेट है हमारा अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, अब बात ही आती है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको z गिवन है, तो इस z की वैल्यू इस रिलेशन के अंदर, जो ये रिलेशन आपको गिवन है, इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए z की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया है अल्फा प्लस बीटा और यहां पर क्या था प्लस 2। ठीक है, ये रिप्लेस कर दिया है। इधर भी मैं z की वैल्यू रिप्लेस कर देता हूं अल्फा प्लस बीटा आयोटा बीटा और प्लस 4 इंटू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए यहां पर रियल पार्ट को पहले हम साथ में लिख लेते हैं। तो अल्फा प्लस 2 ये पूरा रियल पार्ट है और प्लस आयोटा बीटा ये आपका कैसा है, इमेजिनरी पार्ट। इधर भी हम ऐसा ही करते हैं, 4 को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से अल्फा प्लस आयोटा बीटा और प्लस 4 और प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 4 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता देता हूं, अगर मान लीजिए x इक्वल्स टू एक्स, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा y, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है, मॉडुलस होता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट, जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी मतलब विदाउट आयोटा देखना है आपको, आयोटा नहीं लेना है साथ में, तो ये मॉडुलस होता है। ठीक है, यहां पर मोड लगा है मतलब इसका मॉडुलस आपको सेम वैसे फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट क्या है आपका अल्फा प्लस 2 और इसका मैंने क्या कर दिया स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट विदाउट आयोटा, आयोटा नहीं लेंगे साथ में। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया बीटा, बीटा का स्क्वायर। इधर भी हम क्या करते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट को साथ में लिख लेते हैं। तो अल्फा प्लस 4 रियल पार्ट है आपका अल्फा और 4 और आयोटा भी, इसके साथ भी आयोटा है, इसके साथ भी आयोटा है, तो दोनों में से हम आयोटा कॉमन आउट कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा बीटा प्लस 4। ठीक है, अब स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा अल्फा प्लस 2 होल स्क्वायर और क्या हो जाएगा भाई बीटा स्क्वायर। इधर भी स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसका होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो देखिए ये a और ये पूरा क्या है b, a स्क्वायर, तो अल्फा प्लस 4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये पूरा b है आपका ना, आयोटा स्क्वायर और क्या हो जाएगा बीटा प्लस 4 का स्क्वायर। मतलब मैं आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab, a आपका है अल्फा प्लस 4 और b आपका है बीटा प्लस 4। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हमने अप्लाई की है यहाँ पर। तो यहाँ तो ये एच टी जी रहेगा हमारा अल्फा प्लस 2 होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर। उधर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को साथ में करेंगे। इससे पहले देखिए आयोटा स्क्वायर आ गया और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, आपने थ्योरी पढ़ी होगी इसकी। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का साइन आ जाएगा। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट देख लीजिए, तो ये पूरा रियल है जिसके साथ आयोटा नहीं है और ये पूरा इमेजिनरी है क्योंकि इसमें आयोटा दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, तो रियल पार्ट आपका क्या है अल्फा प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस बीटा प्लस 4 होल स्क्वायर, ये पूरा आपका रियल पार्ट है प्लस आयोटा। इमेजिनरी पार्ट आपका क्या है 2 इंटू अल्फा प्लस 4 और बीटा प्लस 4, ये इमेजिनरी पार्ट है भाई।
अब हम क्या करेंगे, हमें तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर आइटा आपको नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहां पर इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0, और इधर आइटा नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट ये है, तो इधर इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया और इधर इमेजिनरी पार्ट ये हो गया, तो हम 0 को इक्वलेट करा देते हैं 2 इंटू एल्फा प्लस 4, और क्या हो जाएगा, बीटा प्लस 4, क्या हो जाएगा, बीटा प्लस 4। ठीक है भाई, ये हो जाएगा हमारे पास। अब 2 को इधर लेके आएंगे 0, तो यहां से बचेगा आपके पास 0 इक्वल्स टू एल्फा प्लस 4 और बीटा प्लस 4। अब 1 बाई 1 इसको हम 0 के इक्वल रख लेते हैं, तो एल्फा प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो एल्फा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4, और बीटा प्लस 4 इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4। ठीक है, तो ये इमेजिनरी पार्ट को जब हमने कंपेयर कराया तब ये रिजल्ट हमारा आया है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो अब हम क्या करते हैं, रियल पार्ट को इक्विलेट करा लेते हैं। भाई यहां पर ये पूरा आपका रियल पार्ट था। ठीक है, तो एल्फा प्लस 2 होल स्क्वायर और प्लस क्या आपके पास, बीटा स्क्वायर, इधर रियल पार्ट, और इधर का रियल पार्ट होगा वो आपका ये होगा एल्फा प्लस 4 होल स्क्वायर और माइनस बीटा प्लस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस क्या हो जाएगा भाई, बीटा स्क्वायर। इधर से इसको ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और 8 एल्फा हो जाएगा ये। ठीक है, बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज होंगे इसलिए माइनस आएगा, और इसमें भी a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, तो बीटा स्क्वायर -16 और ये हो जाएगा आपका -8 बीटा। ठीक है, जो भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं। देखिए अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इधर आके माइनस का होगा, और यहाँ पर देखिए -16 से +16 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए बीटा स्क्वायर है हमारे पास, एक तो यहाँ से ये वाला बीटा स्क्वायर और ये माइनस का बीटा स्क्वायर है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो मैंने 2 बीटा स्क्वायर लिख दिया, और मेरे पास प्लस का यहाँ पर 4 अल्फा है और यहाँ पर है 8 अल्फा। 8 अल्फा को इधर लेके आऊंगा, माइनस का 8 अल्फा हो जाएगा, तो 4 अल्फा प्लस का यहाँ पर है तो प्लस का 4 अल्फा बच जाएगा। ठीक है, और माइनस का 8 बीटा को इधर लेके आऊंगा तो प्लस का 8 बीटा हो जाएगा यहाँ से, और प्लस में आपके पास 4 बचा हुआ है और इक्वल टू क्या है, 0। अब इसमें अल्फा या बीटा में से किसी एक की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्योंकि दोनों सेम है, तो एक को सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरे की वैल्यू आ जाए, एक इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए बीटा आपको ज़्यादा टाइम नजर आ रहा है, तो बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना ज़्यादा ठीक रहेगा। तो बीटा की वैल्यू मैं -4 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इसके अंदर। जैसे यहाँ पर मैं -4 रखूंगा, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और 16 2 जा कितना हो जाएगा भाई, 32 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस का 4 अल्फा, यहाँ पर भी मैं -4 रखूंगा, 4 8 जा 32 हो जाएगा माइनस का, और प्लस 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। देखिए 32 से 32 कैंसिल, तो -4 अल्फा इक्वल्स टू प्लस का 4 है उधर ले जाएंगे, माइनस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 1 आई है, जब बीटा की वैल्यू -4 थी। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू कितनी थी, -4। तो अब यहाँ पर आपके पास डबल रिजल्ट आ चुके हैं, एक तो दोनों की वैल्यू -4 आई है, और एक अल्फा की वैल्यू 1 है और बीटा की वैल्यू कितनी है, -4। इनसे हम इक्वेशन की फॉर्मेशन करेंगे, जो मैच करेगी वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए इक्वेशन की फॉर्मेशन करने से पहले हमें रूट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे भाई। किसके रूट्स, देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक के जो रूट्स है वो क्या बोले गए हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर मैं अल्फा को लेके चलता हूँ -4 और बीटा को भी लेके चलता हूँ -4, ठीक है, तो उस केस में अल्फा प्लस बीटा आपका क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, +16। ठीक है, -4 इंटू -4 16। अब इससे मैं इक्वेशन बनाऊं तो देखिए क्या होता था रिजल्ट, x² माइनस सम ऑफ जीरोज, क्या होता था, सम ऑफ जीरोज, 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, x, और प्लस यहाँ होता था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का रिजल्ट था ये आपका, और इक्वल्स टू क्या था, 0। तो यहाँ तो हम जीरोज का सम लिखेंगे यानी कि रूट्स का, और यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट। तो इनका सम यह आया था आपका, एक तो जीरोज कितनी आई है, -8, और दूसरी कितनी आई है, 16। ये जीरोज है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं। तो सम ऑफ जीरोज या सम ऑफ रूट्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस यहाँ पर सम -8 और 16 का सम कितना होगा, +8 आएगा, इंटू में क्या है x, प्लस यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट। तो 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा भाई 8,
4 128 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा। तो एक तो आपकी क्वाड्रेटिक बन गई ये, लेकिन ये ऑप्शन में मैच नहीं कर रही है, तो ये मैंने बनाई है इन दोनों जीरो से। अब इन दोनों जीरो से बना लेते हैं। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो अल्फा कितना है 1 बीटा -4, तो फाइनल मिलेगा -3, और अल्फा इंटू बीटा अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 1 इंटू -4 इक्वल्स टू कितना मिलेगा -4, ठीक है। अब यहाँ से भी यही सेम रिजल्ट यूज करेंगे हम, ये वाला। तो क्या था आपका x² माइनस सम ऑफ जीरोज, ये दोनों जीरोज हैं, ये दोनों रूट्स हैं, तो -3 -4 कितना हो जाएगा भाई -7x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 3 4 जा 12 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7x प्लस 12 और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक बन गई, ऑप्शन में मैच कर रही है, बिल्कुल ऑप्शन में ऑप्शन बी में मैच कर रही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।